बहुत सम्मान के आज हमने दो भजन सुने। पहला भजन, तेरे पूजन को भगवान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। नए जन को ये भजन सुनाए जाए तो इसमें कई प्रश्न पैदा होते हैं कि हमें दीन बनने की, श्रद्धावान बनने की जरूरत क्यों है, हमें पूजा करने की जरूरत क्यों है, हम इन्हीं की पूजा क्यों करें, और ऐसे कई प्रश्न हैं। और दूसरा भजन है, हे सत्य शिव सुंदर व्रतधारी, हे देवत के भंडार गुरु, मैं दीन भिखारी शरण पड़ा, कर दो मेरा उद्धार गुरु। यह भजन भी देखा जाए तो भगवान देवात्मा और मनुष्य आत्मा में एक तुलनात्मक भजन है कि देवात्मा का देव रूप क्या होगा, क्या है, और मनुष्य आत्माओं का रूप क्या है। और उसके बाद हमने देव स्तोत्र सुना। ये देव स्तोत्र परम पूज्य भगवान देवात्मा ने रचा है, हमारे लिए रचा है, हमारी ओर से रचा है। देखो आश्चर्यजनक बात, हम तो देव स्तोत्र लिख ही नहीं सकते थे। देव स्तोत्र जितना भव्य है, परम पुण्य भगवान देवात्मा का सर्वांग देव जीवन, मानो जैसे गागर में सागर भर दिया, छोटे से बर्तन में जैसे समुद्र भर दिया, ऐसा है। भगवान देवात्मा का भव्य देव रूप क्या है, कैसी शक्तियां रखते हैं, कैसी योग्यता रखते हैं, और मनुष्य आत्मा क्या है, उनका क्या रूप है, क्या मनुष्य आत्माओं की अवस्था है, भगवान क्या काम करते हैं, हमें आत्मिक विकारों से सच्ची शुद्धि, सच्ची मुक्ति प्रदान करके साफ सुंदर सुथरे पवित्र बना के उच्च जीवनधारी बनाने का संग्राम करते हैं। बहुत हमने भव्य देव स्तोत्र सुना। कहीं हम सुनने के आदी ना हो जाए कि बस सुना, इस कान से सुना, इस कान से निकाला। ये भजन और ये देव स्तोत्र और जो भी उपदेश भगवान के हैं, ये सब जीने के लिए है, खाली सुनने के लिए नहीं। सुनने के माध्यम से तो हमने समझना है। तो एक छोटी सी प्रार्थना कर ले। आज रविवार है, भगवान देवात्मा के देव रूप की पूजा का दिन है, और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, काश हमें अपने सौभाग्य का बोध हो सके कि हमें भगवान देवात्मा की शरण प्राप्त हो गई, और कुछ ना कुछ भगवान देवात्मा की शिक्षा हमें बुद्धि से समझ आने लग गई, और भावों से कुछ ना कुछ शिक्षा अच्छी भी लगने लगी, और कुछ ना कुछ शिक्षा हमने आत्मसात करके उसके अनुसार जीने भी लग गए। ये मनुष्य जीवन जो है, साधन और संग्राम की वस्तु है। पूरी भगवान की देववाणी कितनी शानदार है, कितनी भव्य है, कितने गहरे अर्थ लिए हुए। प्यारे साथियों, यदि हम अपने मनुष्य जीवन पर गहराई से विचार करें तो हम हर पल करो या मरो की स्थिति में हैं। प्रकृति माता जिसने हमें जन्म दिया है, जन्म जात हमारी ये आत्मा में ये फूंक दिया, हमारी ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हम जीवित रहना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। तो जीवित रहने के लिए, सदा जीवित रहने के लिए, और भव्य जीवन में, उच्च विचारों में, उच्च भावों में जीवन व्यतीत करने के लिए हमें जीवन विज्ञान लाभ करने की जरूरत है। भगवान ने जो आत्मा और धर्म की भव्य शिक्षा दी है, उसको बुद्धि से अच्छी तरह समझने की जरूरत है, भावों से पसंद करने की जरूरत है, और उसे आत्मसात करके हर पल उसके अनुसार जीवन जीने की जरूरत है। यानी कि हम हर पल करो या मरो की स्थिति में हैं। हल्की सी नीच चिंता हुई, हमारी नीचे की ओर जाना शुरू हो गई, और नीच चिंताएं ज्यादा होती हैं क्योंकि हम सबकी आत्मिक गठन ऐसी है। नेचर जिसने हमें, कई बार मुझे यह महसूस होता है, नेचर जिसने हमें जन्म दिया है, इतना भव्य उपहार दिया है,
और मनुष्य जाति के रूप में जन्म दिया है, हिंदू जाति के रूप में जन्म दिया है, भारत में जन्म दिया है, ऐसे एक क्षेत्र में जन्म दिया है जहाँ भगवान देवात्मा ने अपना कार्य क्षेत्र बनाया और उनके श्री चरणों में हमें आने का सौभाग्य मिला है। तो कई बार मुझे महसूस होता है बहुत कि नेचर ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है। जब हमें ऐसा लक्ष्य दे दिया जीवन का कि हर पल करो या मरो के क्रम में रहो, तो हमें ऐसी योग्यताएं क्यों नहीं दी? जितनी भी दी है ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। काश हम अपने सौभाग्य को महसूस कर सकें, उन भगवान के देव प्रभावों को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ करने के अधिकारी बन सकें। तो छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस साधन पर विचार करेंगे कि भगवान की पूजा से हमें क्या लाभ है, हमें पूजा कैसे करनी चाहिए और अपने आप को सुरक्षित रखने, जीवित रखने के लिए हमें क्या क्या संग्राम की जरूरत है। तो छोटी सी प्रार्थना कर लें। प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है, औपचारिक नहीं, दिखावे की नहीं, सच्ची प्रार्थना, जीवंत प्रार्थना। नेचर ने हमें बनाया ही ऐसा है। हम दूसरों के सहारे के बिना, दूसरों के आश्रय के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। नेचर ने हमें घमंड करने के योग्य बिल्कुल नहीं छोड़ा। हमारे पास सिर्फ एक ही मार्ग है, प्रार्थनाशील हो। तो छोटी सी प्रार्थना कर ले ताकि भगवान की कृपा हम पर बरस सके और हम उनकी कृपा को आत्मसात करके भगवान जैसा चाहते हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार चलकर अपने जीवन को व्यतीत करने के योग्य बन सके। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, एकमात्र आप ही सत्य परसदेव हैं। आप अद्वितीय देव ज्योति एवं देव तेज से सुसज्जित आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य हैं। हे भगवान, एकमात्र आप ही सत्य धर्म के प्रवर्तक है, सर्वहित संपादक है, सत्य धर्म के दाता है। आप सब अधिकारी आत्माओं के सर्वांग कल्याण करते हैं। आप चारों जगतों का हर प्रकार से हित संपादन करते हैं। हे सतगुरु, हे भगवान, आपके देव ज्योति एवं देव तेज से संपन्न देव जीवनधारी सत्धर्म प्रवर्तक सर्वहित संपादक महान सत्य पार्षद को सम्मुख लाकर हम अति तुच्छ आपके श्री चरणों में दीनता एवं श्रद्धा पूर्वक बारंबार प्रणाम करते हैं। सतगुरु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। और आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, यही शुभ आशीर्वाद दान मांगते हैं कि हे भगवान, हमें आपकी कृपा अधिक से अधिक मात्रा में लाभ हो। हमारा आज का साधन हम सबके लिए अधिक से अधिक हितकर, अधिक से अधिक कल्याणकारी, अधिक से अधिक मंगलकारी प्रमाणित हो। हमारे आत्माओं को उभारने वाला हो, हमारे सारे आत्मिक विकारों को विनष्ट करके हमें सच्ची शुद्धि, सच्ची मुक्ति प्रदान करने वाला हो। हमारा जीवन अपने लिए तथा सबके लिए अधिक से अधिक हितकर कल्याणकारी बन सके। आज का साधन हम सबके लिए अधिक से अधिक हितकर हो, आत्मिक विकास के लिए प्रमाणित हो। हमें ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान हो। सब पर शुभ हो, सब पर शुभ हो, सब पर शुभ। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, हमने 2 भजन गाए। पहला भजन, तेरे पूजन को भगवान बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। भगवान की पूजा करनी है तो पहले तैयारी करने की जरूरत है। वैसे तो दुनिया के हर काम में जो भी काम करना है उसके लिए पहले से तैयारी करने की जरूरत होती है, लेकिन पूजा के लिए तो विशेष रूप से सबसे सुंदर
अति महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसके लिए विशेष तैयारी की जरूरत है। वो तैयारी क्या है कि भगवान की महिमा हमें समझ आने लगे, दिखाई देने लगे। भगवान हमारे परम उपकारी हैं, उनके उपकार हमें दिखाई देने लगे, जो हमें पहले दिन से मिल रहे हैं। जिस दिन हम सेवक दीक्षित होते हैं वही तभी से मिलने शुरू हो जाते हैं। और भगवान के साथ जुड़े बिना हमें वो उपकार आगे नहीं चल मिल सकते। आगे वाली गाड़ी चलनी बंद हो जाती है अगर हम भगवान के साथ नहीं जुड़ेंगे। ये हमने अग्रवाल जी से ये लेख सुना था ना, भगवान देवात्मा का। भगवान क्या फरमाते हैं कि उनके अनुगतों में देवरूप अनुरागी बनने की कोई संभावना दिख नहीं रही। कोई उनके अंदर ऐसा भाव नहीं जाग रहा कि देवरूप अनुरागी बने। सचमुच में हमारे लिए बहुत ही हमें सतर्क करने वाला ये आदेश है कि नेचर का हमें अलिखित फतवा है कि अगर आत्मिक रूप में जीवित रहना चाहते हो तो भगवान देवात्मा के देव रूप के अनुरागी बनो। ये हमारे लिए अनिवार्य है। भगवान के अनुरागी बनने का अर्थ भगवान से लगातार हमें निरंतर देव प्रेरणाएं मिलती रहेंगी। तभी हम उच्च जीवन की ओर, तभी हम विशुद्ध परोपकार के जीवन की ओर कुछ ना कुछ आगे बढ़ सकेंगे। इसीलिए भगवान देवात्मा के अनुरागी बनना प्रत्येक जन के लिए नितांत आवश्यक है। तो तैयारी करने की जरूरत है। अपने नीच भावों को दबाकर, मार कर, कुचल कर, ऐसा गीत में आया है, तेरे पूजन को भगवान बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। जीवंत रूप में सचमुच के दीन और श्रद्धावान हूँ। ज्योति और बल के भंडारी भगवान देवात्मा धर्म ज्योति तथा आध्यात्मिक बल के भंडारी हैं। उनके भंडार में अकूत ज्योति, अकूत बल है। असीमित ज्योति और असीमित बल है, जिसकी हम सबको नितांत आवश्यकता है। ज्योति और बल के भंडारी और हम उनके बिल्कुल विपरीत हैं। ये भजन है ना, ये हमने सुना भजन, हे सत्य शिव सुंदर व्रतधारी। उसमें क्या आया है, हम मनुष्य आत्मा अंधकार फैलाते हैं, धुआं फैलाते हैं अपने जीवन से। तो पद में क्या लिखा है, ज्योति और बल के भंडारी तुमरे दर का बनूं भिखारी। भगवान से क्या हमने किसी से भी कुछ भी पाना है तो प्रार्थनाशील होना पड़ता है। प्रार्थना करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अकड़ कर नहीं, मांग कर खाना और अकड़ कर चलना, ये नहीं चल सकता। हम देखते हैं ना कि हमारे देश और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश आपस में जो द्वंद्व चल रहा है, जो समझदार विवेकवान लोग हैं उनको साफ दिखाई दे रहा है कि क्या परिणाम निकलेगा। लेकिन जो भिखारी है और अकड़ के मांगता है, अगर कोई भिखारी अकड़ के मांगे तो कोई नहीं देता, थप्पड़ी पड़ते हैं भिखारी के। तो प्रार्थनाशील होने की जरूरत। ज्योति और बल के भंडारी तुम्हारे दर का बनूं भिखारी, भूलूं अपना मान अपमान। इंसान के अंदर अहंकार बहुत है। वो हर जगह अपना सम्मान चाहता है, अपनी तृप्ति चाहता है। नेचर ने किसी को ऐसा नहीं बनाया कि वो घमंड कर सके। घमंड के लायक छोड़ा ही नहीं है। अपनी ये जो प्राकृतिक अवस्था है इसको समझने की जरूरत है। और धर्म जगत में क्या, हम कल्पना करें जब परलोक गमन होगा तो वहां कैसे हालात होंगे, कैसे हालात में हम मारे मारे फिरेंगे दूसरों के सहारे। यानी कि अपना मान अपमान सब भूलना पड़ेगा।
वो जैसे बधुआ मजदूर होता है ना, ऐसे रहना पड़ेगा। उच्च जीवनधारियों के शरण में रहेंगे ना, ऐसे तो हमारा भला बहुत है। नीच के नीचों के अधीन रहेंगे तो हमारी दुर्गति भी बहुत है। तो प्यारे साथियों, भगवान देवात्मा से बढ़कर अद्वितीय जीवनधारी, उच्च जीवनधारी और कोई नहीं। तो भगवान का दास बनना, भगवान का अनुरक्त बनना, अनुरागी बनना, भगवान की आज्ञा के अधीन चलना हमारे लिए गर्व की बात है, सचमुच में गर्व की बात। तो काश हम इस आध्यात्मिक सत्य को समझ सके, महसूस कर सके, उसको जीने का प्रयास कर सके। हम सदा याद रखें, हम हर पल करो या मरो की स्थिति में है। थोड़ी सी नीच चिंता हुई, नीचे धराम, नीचे आ गिरे, हमें पता लगे या ना लगे। और नीच चिंताएं, नीच गतियां हमारे से होती रहती हैं, क्योंकि हमारी आत्मिक गठन अधूरी है। इतने ही हमारे अंदर दोष है। और हमारे चारों ओर का परिवेश, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, वो भी लगभग ऐसे ही है। तो गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। खड़े रहने के, बचे रहने के चांसेस बहुत कम है। हमारा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पूरी भगवान की शरण मिल गई। इसीलिए हमें बहुत सतर्क रहकर, भगवान के साथ जुड़े रहकर धीरे 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 आगे चलते जाना है। तो भगवान देवात्मा की पूजा क्या है? एक तो ये भाव की पूजा है, सिंबॉलिक पूजा, कि भगवान की छवि आगे सही अच्छी जगह पे सुसज्जित करके रखी और उनकी महिमाभिषेक भजन गाए, सुने, देव स्तोत्र सुना, व्याख्या सुनी, और कुछ उपदेश भी सुन लेंगे, और देव आरती सुन के प्रणाम करके घर चलेंगे। ये बाहर की पूजा है। ये भी बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है ताकि हमारी एकाग्रता पूजा में भगवान देवात्मा के देव रूप में बनी रहे। लेकिन खाली यही ना होती रहे। अगर खाली यही होती रही तो हमारा कुछ नहीं बनेगा। जो भगवान शिक्षा देते हैं उसको व्यवहारिक रूप में हम जीने के योग बन सकें, तो भगवान के साथ जुड़ने की जरूरत है। भगवान ने 4 मोटे बड़े सिद्धांत हमें बता दिए। भगवान देवात्मा हमारे परम उपकारी हैं। हम उनके उपकारों को जानने की, समझने की कोशिश करें, डायरी में लिखा करें, होमवर्क करना शुरू करें कि भगवान के मुझे क्या उपकार मिल चुके हैं और क्या उपकार मिल रहे हैं, ताकि हमारे अंदर कृतज्ञता भाव जागे, विकसित हो, स्थायी हो। और दूसरा, पूर्ण भगवान में क्या क्या गुण है, अगर हम उनके गुणों को जानने का संग्राम करेंगे, प्रयास करेंगे, उनके लेखों को, उनके ग्रंथों को पढ़ेंगे, या जो जीवनधारी आत्मा है हमारे धर्म संबंधी है, उनके साथ उठे बैठेंगे, उनके अनुभवों से सीखेंगे भगवान के गुणों के बारे में, तो हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा भी बढ़ेगी, कृतज्ञता भी बढ़ेगी। श्रद्धा दोनों काम करती है, श्रद्धा का भी, कृतज्ञता का भी। और तीसरी बात, भगवान देवात्मा के ऊपर हम अटल विश्वास ला सकते हैं जब उनकी शिक्षा हमें बुद्धि से अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जहाँ कहीं पेच फंसा रहा, जहाँ कहीं शक की सुई अटक गई, वो शक नहीं निकला, वही खड़ा हो जाता है इंसान। भगवान की शिक्षा इतनी सुंदर है, इतनी कमाल की है कि लेश मात्र भी भगवान ने कहीं किसी घुंडी के फंसने की जगह नहीं छोड़ी। नेचर मूलक है। भगवान ने जितनी शिक्षा दी है नेचर की कोख से डेवलप हुई है। विज्ञान मूलक है। वैज्ञानिक विधि से इसकी जांच पड़ताल की जा सकती है। और भगवान ने जो परिणाम बताए हैं, हम वो परिणाम लाभ कर सकते हैं अगर उस शिक्षा को उसके अनुसार जिए। विज्ञान मूलक है। शिष्टाचार मूलक है। वंडरफुल शिष्टाचार। नैतिकता मूलक है। मैं तो कहूँगा अर्थ मूलक भी है कि धन कमाना है, भगवान की शिक्षा समझ आपके पास है, तो आप जो धन कमाएंगे उसके अनुसार धन भी पूरी ईमानदारी से कमाएंगे।
और जो ईमानदारी से धन कमाता है, मैं 3-4 दुकानों को जानता हूँ जो पूरी ईमानदारी से धन कमाती है, मुझे ऐसा लगता है, तो उनके भीड़ लगी रहती है, तो बाकी पड़ोस के दुकानदार मक्खियां मारते रहते हैं। तो भगवान की शिक्षा अगर हमने आत्मसात की होगी, हम धन कमाएंगे तो नौकरी करेंगे, तो नौकरी में भी मान सम्मान भी पाएंगे और धन भी पाएंगे। तो भगवान की शिक्षा शिष्टाचार मूलक है, अद्वितीय शिष्टाचार, नैतिकता मूलक है, और आध्यात्मिकता का तो मूल रूप है। तो भगवान के शिक्षा को अगर हम अच्छी तरह समझेंगे, भगवान के ऊपर हमारा विश्वास धीरे 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 बनेगा, जागृत होगा, विकसित होगा, स्थायी होगा। और पुण्य भगवान ने अपने ऊपर विश्वास के लिए सबसे बड़ा साक्षी, सबसे बड़ी अथॉरिटी हमारे सामने लाकर खड़ी कर, कि इस अथॉरिटी पे अगर आपको विश्वास है तो मेरे पे विश्वास होगा। ये और किसी धर्मगुरु ने बात नहीं की, वो अथॉरिटी है नेचर। देवशास्त्र तीसरा खंड पढ़े, भगवान ने उसमें दिया कि अगर आपको नेचर पे विश्वास है, नेचर नेचर पढ़ा दी हमें भगवान ने। नेचर को हम पढ़े, समझिए अच्छी तरह कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में नेचर का क्या रोल है, नेचर की क्या भूमिका है हमारे लिए धार्मिक जीवन में। और फिर भगवान ने नेचर के 4 नियमों का उल्लेख कर दिया। यदि हम भगवान के दृष्टिकोण को समझ सकें तो देवात्मा के प्रति हमारा विश्वास धीरे धीरे जागृत होता जाएगा, विकसित होता जाएगा, स्थायी बन, सुदृढ़ होता जाएगा, स्थायी बन सकता। तो भगवान पे विश्वास लाना बहुत जरूरी है। विश्वास तो सभी कहते हैं विश्वास लाओ, लेकिन वो इतना ठोस, इतना स्थूल, इतना मजबूत आधार नहीं दे पाते। भगवान ने आधार दिया है विश्वास का। और फिर चौथी बात, भगवान देवात्मा के देव रूप का जो सौंदर्य है, भगवान देवात्मा के देव प्रभाव, उनके प्रति यदि हमारे अंदर आकर्षण बनेगा, क्योंकि भगवान देवात्मा के देव प्रभाव जो है हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं, हमें शिष्टाचारी बनाते हैं, हमें धार्मिक बनाते हैं, हमें उच्च संवेदनाओं से भरपूर करते हैं, हमें अच्छे विचारशील बनाते हैं, और उच्च जीवन में हमारा विकास करते हैं। सरल शब्दों में भगवान देवात्मा की आध्यात्मिक छवि सबसे सुंदर है और सदा सदा के लिए सबसे सुंदर है। ये रिकॉर्ड ऐसा है जो टूटेगा ही नहीं। तो भगवान देवात्मा के प्रति इन चारों भावों में से हम जिस जिस भाव को जगा सके, विकसित कर सके, उसको लेकर संडे की, रविवार की पूजा है। देवशास्त्र तीसरे खंड के 10वें परिच्छेद में, 10वें अध्याय में देवात्मा और मनुष्य आत्माओं में 12 मूल अंतर लिखे हैं, सबसे बड़े बेसिक अंतर। हम इन अंतरों का अध्ययन करें, अंतर का अध्ययन करके हमें समझ आएगी देवात्मा का देव रूप क्या है। तो आपकी सेवा में ये मैं पहला जो अंतर है इसका पाठ करूंगा। भगवान की शिक्षा जितनी सुंदर है, ये जिनकी बुद्धि शक्ति बहुत अच्छी है, अति तीक्ष्ण है, उनके लिए है। जिनका हृदय बहुत सुंदर है उनके लिए है। साधारण बुद्धि वाले को ये बातें समझ भी नहीं आती, ऐसी शिक्षा है। तो भगवान देवात्मा लिखते हैं, हम उनकी वाणी में समझे देवात्मा का देव रूप क्या है। अगर हमें समझ आएगा, हमारे अंदर कुछ कृतज्ञता का भाव जागेगा, कुछ श्रद्धा का भाव जागेगा। तो पहला अंतर क्या लिखते हैं भगवान देवात्मा? देवात्मा अपने आत्मा में शुभ और सत्य विषय अद्वितीय देव बोधों और उनके प्रति आकर्षण भावों को प्राप्त होकर उन्हें अपने विविध प्रकार के सब आवश्यक समर्पणों और त्यागों और नेचर की विकासकारी अन्य शक्तियों से
विविध प्रकार की सहायता पाकर उनके प्रति जिन देव अनुरागों को क्रम क्रम से विकसित करने और उनके विकास से जिस सत्य और अद्वितीय देव जीवन को लाभ करने के योग्य हुए, उन सच्चे देव अनुरागों और उनसे उत्पन्न सच्चे देव जीवन से सारा मनुष्य जगत शून्य था, शून्य है, शून्य था नहीं, आज भी शून्य है। अर्थात यह देव बोध और यह देव अनुराग मनुष्य जगत के किसी मनुष्य आत्मा व मनुष्य जगत के किसी कहलाने वाले किसी भी धर्म संप्रदाय के किसी संस्थापक व किसी शिक्षक में न थे, आज भी किसी में नहीं है। तो प्यारे साथियों, ये जरा इसको टुकड़ों में हम समझेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस बड़े जटिल हैं, एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं सेंटेंस। मैं तो इनको देखकर बड़ा खुश होता हूँ। पूरी भगवान ने व्याकरण की दृष्टि से भी कितने शानदार लिखे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि भगवान देवात्मा अपने आत्मा में शुभ और सत्विषक अद्वितीय देव बुद्धों को प्राप्त हुए। भगवान ने यहाँ शुभ शब्द आगे लगाया, सत्य पीछे लगाया, क्योंकि भगवान में 16 साल की उम्र तक शुभ अनुराग जागृत हो गया, शायद इसीलिए लगाया हुआ। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि उनके आत्मा में शुभ और सत्य विषय अद्वितीय देव बोध जागृत और विकसित हुए। भगवान ने देव बोध पाए शुभ के प्रति और सत्य के प्रति, और उनके प्रति आकर्षण भावों को प्राप्त होकर, इनके प्रति शुभ और सत्य के प्रति आकर्षण भावों को प्राप्त होकर उन्हें अपने विविध प्रकार के सब आवश्यक समर्पणों और त्यागों और नेचर की विकासकारी अन्य शक्तियों से विविध प्रकार की सहायता पाकर भगवान क्या करते हैं कि शुभ और सत्य विषय जो उनके प्रति आकर्षण भाव जागृत हुए, विकसित हुए, तो उनको अपने संग्राम के द्वारा, विविध प्रकार के समर्पणों और त्यागों के द्वारा, भगवान ने जो संग्राम किए, जो त्याग किए, जो समर्पण किए, उनके द्वारा और नेचर की विकासकारी शक्तियों की सहायता के द्वारा उन आकर्षणों को पाकर उनके प्रति जिन देव अनुरागों को क्रम क्रम से विकसित करने और उनके विकास से जिस सत्य और अद्वितीय देव जीवन को लाभ करने के योग्य हुए, भगवान देवात्मा क्रम क्रम से सिस्टेमेटिकली इन अनुरागों को विकसित करने के योग्य हुए। कौन से राग? शुभ और सत्य के प्रति नेचर की सहायता पाकर, अपने समर्पण से, अपनी योग्यता से, अपने संग्रामों से भगवान देवात्मा जिन बुद्धों को पाने के योग्य हुए, उन सच्चे देव अनुरागों और उनसे उत्पन्न सच्चे देव जीवन से सारा मनुष्य जगत शून्य था। भगवान देवात्मा में ये जो देव अनुराग आए, शुभ के प्रति, सत्य के प्रति, सारा मनुष्य जगत इनसे शून्य था। देवात्मा को छोड़कर शुभ अनुराग, सत्य अनुराग और किसी में नहीं है। जो लोगों में है आंशिक है, थोड़ा सा, कोई थोड़ा सा सत्य बोलने के प्रति जिद्दी सा हो गया, या थोड़ा सा किसी एक काम में, छोटा सा कोई भलाई के काम में लगा रहा। लेकिन पूर्णांग, पूर्ण पक्ष में, पूर्ण रूप से शुभ के प्रति और सत्य के प्रति देव अनुराग देवात्मा में ही विकसित हुए और किसी मनुष्य में विकसित नहीं हुए। तो ये सारी बात को एक नए सेंटेंस में क्या कहते हैं भगवान? भगवान अर्थात यह देव बोध और यह देव अनुराग मनुष्य जगत के किसी मनुष्य आत्मा व मनुष्य जगत के किसी कहलाने वाले किसी भी धर्म संप्रदाय के किसी संस्थापक व किसी शिक्षक में न थे। भगवान कहते हैं ये देव बोध और देव अनुराग देवात्मा के अतिरिक्त किसी मनुष्य में नहीं थे, चाहे वो सांसारिक तौर पर, चाहे वो कहलाने वाले तथा कथित धार्मिक रूप में भी कितना ही ऊंचा हो, किसी में ये देवबोध और देवाकर्षण नहीं आए।
इसलिए देवात्मा का चिंतन, देवात्मा के विचार, देवात्मा की आकांक्षाएं, देवात्मा की कामनाएं, देवात्मा जो सारी दुनिया का, सारे अधिकारी जनों का हित करना चाहते हैं, उनके प्रति पुण्यवान के जो संग्राम है, उससे सारी दुनिया शून्य थी। भगवान की जीवन गाथा में बड़ी सुंदर बात लिखी है। भगवान क्या लिखते हैं कि जीवन विषय को उच्च तत्वों के देखने के लिए भगवान को उच्च तत्व दिखाई दिए जीवन विषय, तभी देवात्मा अद्वितीय देव जीवनधारी है, अद्वितीय आदर्श जीवनधारी है। प्रत्येक व्यक्ति को जैसा आदर्श जीवन जीना चाहिए उसका मापदंड भगवान देवात्मा ने स्थापित किया है। अभी दुनिया को सदियां लगेंगी यह समझने में ही कि आदर्श जीवन कैसा होता है, दुनिया में आदर्श जीवन कैसा जीना है। तो भगवान क्या लिखते हैं कि जीवन विशिष्ट तत्वों को देखने के लिए बुद्धि के भिन्न, यानी कि बुद्धि के अतिरिक्त उसके साथ उच्च जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भगवान कहते हैं कि जीवन विषय अगर उच्च तत्वों को जानना है, समझना है, तो तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, और तीक्ष्ण बुद्धि के साथ उच्च जीवन की कोई चीज है, कोई जीवन विषय समझनी होती है, कुछ भावों से समझ में आती है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि उच्च जीवन विषय को उच्च तत्वों के देखने के लिए बुद्धि के अतिरिक्त उसके साथ उच्च जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यदि किसी ने धर्म विषय उच्च तत्व समझने हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि एक उसकी बुद्धि शक्ति बहुत तीक्ष्ण, बहुत अच्छी होगी, और उसके अंदर आराम की आपका माइक। धन्यवाद। तो बुद्धि शक्ति के साथ हार्दिक भाव भी बहुत सुंदर हो, उच्च जीवन हो। ऐसा ना हो लोगों की जेबें काटता फिरे, कत्ल करता फिरे, लूट मार करता फिरे, उसको नहीं समझ आएगी बात। तो आगे भगवान क्या करते हैं, जिसमें उसे जीवन विषय के उच्च तत्व दिखाई दे सकते हैं, सॉरी, उच्च जीवन प्राप्त होने के बिना आत्मा में वह उच्च ज्योति से उसे जीवन तत्व दिखाई दे सकते हैं। भगवान कहते हैं जिसके पास बुद्धि शक्ति अच्छी है, कि जिसके अंदर उसके बाद जो ये सूझबूझ नहीं है, ज्योति नहीं है, उसे ही नहीं समझ आएगी बात। ये जीवन विषय जो तत्व है ये क्या है। तो आगे क्लेम करते हैं, देखिए भगवान कहते हैं कि मुझ में यह अमूल्य और सर्वोच्च ज्योति दिन प्रतिदिन विकसित हो रही थी। क्या कहते हैं भगवान, मुझ में यह अमूल्य और सर्वोच्च देव ज्योति दिन प्रतिदिन विकसित हो रही थी। तो उससे क्या हुआ, अब देखिए भगवान जो बताते हैं हमें, बड़ी आश्चर्यजनक बात है। भगवान फरमाते हैं अब यह है सर्वांग उच्च जीवन, सब पक्षों में उच्च जीवन, सब पक्षों में उच्च जीवन, सर्वांग उच्च जीवन जनित महाअमूल्य ज्योति, सर्वांग उच्च जीवन जनित, उच्च जीवन से जो पैदा हो रही है महाअमूल्य ज्योति, महाअमूल्य सूझबूझ, वैज्ञानिक विधि विषय पूर्ण अनुराग, जो जांच पड़ताल करने से भागता है, जांच पड़ताल कराना नहीं चाहता, वो नहीं आगे बढ़ सकता, उसे समझ नहीं आ सकती बातें। हम कहते हैं वैज्ञानिक विधि विषय पूर्ण अनुराग और विकास और विनाश तत्व विषय महाअमूल्य तत्व ज्ञान मेरी वह सारी सामग्री थी जिसको लेकर मैंने यह अनुसंधान आरंभ किया। भगवान ने मनुष्य आत्मा के ज्ञान और धर्म के ज्ञान और बोधों का जो
अनुसंधान किया, ज्ञान खोजा, ये सर्वांग उच्च जीवन जनित जो ज्योति थी, उसके अनुसार भगवान खोज पाए। अगर वो ना होती तो धर्म के बारे में कुछ समझ नहीं आना था। अर्थात भगवान क्या फरमाते हैं कि भगवान अद्वितीय। आप देखिए कि भगवान ने हमें कितना बड़ा अधिकार दे दिया कि भगवान के प्रति हम शुभ कामना किया करें। इस संसार में ऐसा है, कोई इष्ट, कोई देवी देवता, कोई धर्म का संस्थापक ये अधिकार देता है अपने शिष्यों को कि तुम मुझे स्मरण करके मेरे लिए शुभ कामना किया करो। भगवान ने हमें कितना बड़ा अधिकार दे दिया कि भगवान के लिए हम शुभ कामना किया करें। भगवान जुगनू को कह रहे हैं कि मुझे लाइट दे, सूर्य जुगनू को कह रहा है मुझे लाइट दे, जुगनू के पास बेचारे पास क्या लाइट है। भगवान ने कितना कितना बड़ा अधिकार दे दिया हमें, कितनी हमारे पे कृपा की है कि हम भगवान को याद करके उनके लिए शुभ कामना करें। उससे भला हमारा ही होना है। शुभ कामना अगर करेंगे, धीरे 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 हमें आदत पड़ेगी शुभ कामना करने की। हमारे धीरे धीरे हमारे अंदर ऐसा स्वभाव पैदा होगा, ऐसे धीरे धीरे हमारे अंदर सात्विक भाव जागृत होंगे, विकसित होंगे। तो खाली देवात्मा के प्रति शुभ कामना नहीं होगी। देवात्मा के लिए तो हम शुभ कामना कर लें, बाकियों का गला काटते रहे, कोई शुभ कामना नहीं है। भगवान के प्रति जो शुभ कामना होगी वो सबके लिए होगी, और उससे हमारा सबसे ज्यादा भला है। तो प्यारे साथियों, जो हमने भजन सुना, हे सत्य शिव सुंदर व्रतधारी, हे देवत्व के भंडार गुरु, मैं दीन भिखारी शरण पड़ा, कर दो मेरा उद्धार गुरु। भगवान देवात्मा ने फरमाया है, एक मिनट, पुण्यवान देव शास्त्र में फरमाते हैं कि भगवान के अंदर जो ये देव बोध और देव आकर्षण पैदा हुए, उनके कारण भगवान देवात्मा में कितने ही पक्षों में देव अनुराग पैदा हुआ। यदि हमें ये बात समझ आ जाए तो शायद हमारे अंदर, हमारी आत्मा में भगवान के प्रति कुछ श्रद्धा भाव जाग सके। क्या लिखते हैं भगवान कि वो देव अनुराग क्या है, इन दिव्यों को पाने से और देव अनुरागों के विकसित करने से भगवान देवात्मा अध्ययनशील बन गए। बड़ा सुनहरा वाक्य लिखा उन्होंने कि किसी अध्ययनशील के लिए अनुरागी होना आवश्यक नहीं, लेकिन देव अनुरागी के लिए अध्ययनशील होना नितांत आवश्यक है। अगर देव अनुरागी ने अध्ययनशील नहीं होगा तो सत्य वो ना खोज सकेगा, ना पा सकेगा, ना बता सकेगा। हम कल्पना करें, भगवान देवात्मा ने विज्ञान मूलक धर्म की जो स्टेज तैयार की है, वो नेचर, उसको नेचर से तैयार किया, नेचर को स्टेज बनाया है। भगवान ने कितना अध्ययन किया होगा। भगवान के टाइम में, जो रेलेवेंट टाइम में जितना विज्ञान ने ज्ञान पा लिया होगा, उसमें से भी भगवान को सारा ज्ञान कहाँ मिला होगा। जितना भी उनको ज्ञान उस समय पुस्तकों के द्वारा मिला, उसको कितना गहरी उसका अध्ययन करके पुण्यवान ने नेचर को एक स्टेज बनाया धर्म की। तो भगवान अगर इतने गहर, हम अनुमान लगाएं कि भगवान ने कैसा अध्ययन किया हुआ, कितने गहरे अध्ययन के बाद भगवान को नेचर का रूप समझाया कि नेचर स्थायी और सार संबंधी है, और नेचर को उन्होंने स्टेज बनाकर धर्म भवन उस पर निर्मित किया। तो भगवान की अध्ययनशीलता, विकास कर्म के अनुरागी, भगवान देवात्मा विकास कर्म के अनुरागी बने। देव बोधों और देव अनुरागों को, शुभ और सत्य के प्रति देव बोधों और देव अनुरागों को विकसित करके पुण्य भगवान में ये अनुराग पैदा हुए कि अध्ययनशील,
विकास क्रम के अनुरागी, वैज्ञानिक विधि के अनुरागी, हम सबके शुभ के अनुरागी, शरीर और आत्मा की हर प्रकार से उचित रक्षा के अनुरागी एवं प्रकृति को सार संबंधी जानकर पाकर उसके साथ उच्च संबंध में जीवन व्यतीत करने के अनुरागी और आदर्श जीवन लाभ करने के अनुरागी। तो पुण्यवान देवात्मा के देव रूप का हम जितना अध्ययन करेंगे, जितना भगवान के गुणों को हम जानने का समझने का प्रयास करेंगे, उतना भगवान के प्रति हमारे अंदर श्रद्धा जागेगी और श्रद्धा गहरी हो सकती है। तो प्यारे साथियों, भगवान की पूजा यही है कि उनके देव रूप को हम आंतरिक रूप के दर्शन पाकर उसको समझकर आत्मसात करके भगवान के व्यक्तित्व को खुद जीने का प्रयास करें। ये भगवान की व्यावहारिक पूजा है, सच्ची पूजा है। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें, हम सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देवार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय सत्य और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी, सत्य और शुभ के हेतु, सत्य और शुभ के हेतु, एक अतुल त्यागी। जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और अशुभ संग, अतुल युद्ध करता, गुरु अतुल युद्ध करता, उन्हें पराजित करके, उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता, शुभ की जय करता। जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूरण, जय देव ज्योति दाता, गुरुदेव ज्योति दाता, आत्म तिमिर के हरता, आत्म तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूरण, जय देव तेज दाता, गुरुदेव तेज दाता, नीच गति के हरता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, गुरु पाप मैल हरता, हृदय निर्मल करता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता, गुरु उच्च गति दाता, पूर्ण आत्म विकासक, पूर्ण आत्म विकासक, आत्मिक बल दाता। जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक,
जय सब मिथ्या हरता, गुरु सब मिथ्या हरता, सकल हितों के साथी, सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता। जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय अमृत दाता गुरु, जय अमृत दाता। आत्म पतन के नाशक, आत्म पतन के नाशक, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, जय एक उपास्य सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता गुरु, आत्म तत्व ज्ञाता। सत्य धर्म के शिक्षक, सत्य धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी गुरुदेव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर, दान तुम्हारा पाकर, धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी गुरुदेव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर, दान तुम्हारा पाकर, धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ, सभी शुभकामना करें कि ये जो प्रकृति का कहर पानी के रूप में है वो रुक जाए। बहुत बर्बादी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभ हो। भला हो। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो अर्पित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अर्पित जी। जी जी श्रीमान जी, श्रीमान जी आज अंजू सरसेवा आंटी जी का वो जन्मदिन है, तो उनके लिए वो शुभकामनाएं वो करनी है। अंजू से देवा जी का। जी जी अच्छा अच्छा अच्छा, शुभ हो अंजू जी का। अंजू जी तो चले गए शायद, है। चलो कोई बात नहीं, शुभ हो अंजू जी का, शुभ हो, भला शुभ हो। हो, विधि का शुभ हो, भला हो, मंगल हो। वो अधिक से अधिक भगवान के मिशन में सेवाकारी हो सके। ये जो किताब हमने देखी है, और भी वो कितनी ट्रांसलेट कर रही हैं, एडिटिंग भी कर रही हैं, सेवाकारी हो रही हैं। और श्रीमान सिंगल जी ने और अंजू जी ने मिलकर जो ये ट्रांसलेशन की और छप अपने खर्चे पे छपवा कर फ्री में बांटी, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। तो अंजू जी का शुभ हो, स्वास्थ्य ठीक रहे, और ठीक स्वास्थ्य से वो अधिक से अधिक सेवाकारी हो सके। सबका भला हो, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारी ये मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे, और सारे मनुष्य जगत को इस मंगल यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिले। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। भगवान की कृपा जो हम पर निरंतर बरस रही है, हम उसको अधिक से अधिक सही रूप में जीने के योग बन सकें, सही रूप में जीकर अपने लिए औरों के लिए हित कर बन सकें। सबका शुभ हो। शुभ प्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को मिलेंगे जी 4:30 से 5:30, और
और रात को 8:40 से 9:30। धन्यवाद जी, सुप्रभात।